गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय जावा प्रोग्रामिंग क्लास। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कमांड लाइन आर्गुमेंट को लेकर के। और कमांड लाइन आर्गुमेंट का हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। और उस प्रोग्राम में हम लोगों ने किस चीज़ के लिए क्रिएट किया था, हम लोगों ने दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम क्रिएट किया था, बनाया था, जिसमें हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो हम लोग एट रन टाइम कमांड लाइन के थ्रू पास कर रहे हैं, है ना। उस प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रहा था ये कि जब हम लोगों ने जो वैल्यू पास किया था, है ना, 10 और 20 हम लोगों ने वैल्यू पास किया था, और वो वैल्यू जब हम लोग वहाँ पर एंटर करते हैं, पास करते हैं, फिर दोनों वैल्यू को हम मर्ज कर रहे थे, दोनों वैल्यूज को हम जब ऐड कर रहे थे तो ऐड ना होकर के मर्ज हो रहा था, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने फिर वहाँ पर टाइप कास्टिंग मेथड का यूज़ किया है, ठीक है। वैल्यू जब हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू वहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं तो वैल्यू जो है कि हमारा क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप से इंटीजर टाइप में। स्ट्रिंग टाइप से इंटीजर टाइप में वैल्यू हमारा कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद हम उन वैल्यूज़ को आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, 30 आया था। तो एक चीज़ वहाँ पर हमारा ये आया कि कमांड लाइन आर्गुमेंट में एक वैल्यू की डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए, डेटा टाइप को चेंज करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, टाइप कास्टिंग यूज़ किया है, ठीक है। और डेटा टाइप कहाँ चेंज हुआ, हम जो वैल्यू कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू पास करते हैं वो एज ए स्ट्रिंग टाइप में जाता है ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू हम जो भी वैल्यू देते हैं, चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, कैरेक्टर वैल्यू हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो, बुलियन वैल्यू हो, फ्लोट वैल्यू हो, कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू होगी तो वो एज ए स्ट्रिंग ही होता है ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू हमने जो वैल्यू दिया वो स्ट्रिंग टाइप में था, और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ऐड हम कर रहे थे, वो ऐड ना होकर मर्ज हो रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या यूज़ किया था, आपका एक मेथड यूज़ किया था, ठीक है। और हमारा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पार्सी इंट, है ना, मेथड, ये मेथड था हमारा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मेथड है वो हमारा क्या है, टाइप कास्टिंग मेथड है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप की वैल्यू, एक डेटा टाइप वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यानी कि किसी वैल्यू के डेटा टाइप को हम चेंज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारा टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग का डेफिनेशन जैसा कि मैंने बता दिया पहले ही कि टाइप कास्टिंग क्या है, हम टाइप कास्टिंग के थ्रू क्या करते हैं, वैल्यू की डेटा टाइप को चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारा कोई वैल्यू इंटीजर टाइप में है तो हम उसको इंटीजर टाइप से बाइट में, शॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट टाइप में है तो फ्लोट से हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, है ना। मतलब हम अपनी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टाइप कास्टिंग है, ठीक है, ये जो हमारा टाइप कास्टिंग है, टाइप कास्टिंग क्या है, टाइप कास्टिंग का नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं कि चेंजिंग अ वैल्यू डेटा टाइप, है ना। टाइप कास्टिंग क्या है, चेंजिंग अ वैल्यू डेटा टाइप। नॉर्मली हम लोग क्या कह सकते हैं कि टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, चेंजिंग अ वैल्यू डेटा टाइप, एक वैल्यू के डेटा टाइप को चेंज करना, ठीक है। इसका मतलब यह होता है, इट मीन्स चेंजिंग वन डेटा टाइप वैल्यू टू अनदर डेटा टाइप वैल्यू। इसका मतलब यह होता है कि एक वैल्यू के डेटा टाइप को, है ना, चेंज करना, एक डेटा टाइप से उसे दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स चेंजिंग वन डेटा टाइप वैल्यू टू अनदर डेटा टाइप वैल्यू। इट मीन्स चेंजिंग वन डेटा टाइप वैल्यू टू अनदर डेटा टाइप वैल्यू। ओके, तो ये हमारा क्या टाइप कास्टिंग मतलब क्या है, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, चेंज करना, किसको, डेटा टाइप को चेंज करना, एक वैल्यू के डेटा टाइप को चेंज करना। इसका मतलब होता है क्या, चेंजिंग वन डेटा टाइप वैल्यू टू अनदर डेटा टाइप वैल्यू। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, जो हमारा अगला पॉइंट है कि ये टाइप कास्टिंग होता कितने टाइप्स का है ना। टाइप कास्टिंग जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, द टाइप कास्टिंग आर टू टाइप्स, द टाइप कास्टिंग आर टू टाइप्स। टाइप कास्टिंग दो टाइप्स के होते हैं, है ना। पिछली वीडियो में भी मैंने साथ थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस किया था इसको लेकर के कि टाइप कास्टिंग कितने टाइप का होता है। टाइप कास्टिंग दो टाइप का होता है। पहला होता है एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग, और दूसरा होता है इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग। तो
टाइप कास्टिंग कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग और दूसरा होता है इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज एक्सप्लिसिटली एंड व्हाट इज इम्प्लिसिटली? सिंपल सा डिफरेंस है। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहर से, और इम्प्लिसिटली का मतलब होता है इंटरनल, अंदर से, है ना। अब इसको अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है कि हमारे वैल्यू का डेटा टाइप चेंज हो रहा है और उसको चेंज करने के लिए यूजर उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। कौन? यूजर, यानी कि हम एक्सटर्नल, बाहर से कर रहे हैं, सिस्टम खुद ब खुद से नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? यूजर के थ्रू कुछ कमांड्स लिखे जा रहे हैं, है ना, और वो कमांड क्या कर रहे हैं? हमारे वैल्यू के डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा जो चेंजिंग होता है डेटा टाइप का, जो हम चेंज करते हैं, उसे हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग में रखते हैं। मतलब हमारा डेटा टाइप क्या होना? चेंज होना। किसके थ्रू? यूजर के थ्रू, जिसमें यूजर इन्वॉल्व होता है, यूजर के थ्रू से चेंज किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग, इसमें यूजर इन्वॉल्व नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद सिस्टम इसे खुद कर लेता है ना। तो ऐसा डेटा टाइप का चेंजिंग, है ना, ऐसा टाइप कास्टिंग जिसमें क्या हो? यूजर इन्वॉल्व ना हो, सिस्टम खुद ब खुद अपने से कर ले, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? 2 टाइप का टाइप कास्टिंग है, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग है, इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग। ओके, तो यहाँ पर देखा कि हमारे जो टाइप कास्टिंग है वो टाइप कास्टिंग 2 टाइप का होता है। एक तो एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग और दूसरा इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग के बारे में भी मैंने बताया कि एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग वो टाइप कास्टिंग होता है जिसमें जो कि प्रोग्रामर के थ्रू होता है, यूजर के थ्रू होता है। और इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग वो टाइप कास्टिंग होता है जो सिस्टम खुद ब खुद, है ना, अपने से कर लेता है। यानी कि अगर हमारा जो जावा का हमने प्रोग्राम बनाया, उसे हमने कंपाइल किया, रन किया, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो जेवीएम होता है। और जेवीएम खुद जो है कि एक वैल्यू के डेटा टाइप को खुद ब खुद, एक वैल्यू के डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर ले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और ऐसा टाइप कास्टिंग, है ना, जिसमें जेवीएम जो है खुद ब खुद ना करता हो, उसके लिए प्रोग्रामर के थ्रू कुछ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हो, है ना, और उसके बाद वो क्या हो? कन्वर्ट होता हो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग। तो एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग क्या है? द प्रोग्रामर इन्वॉल्विंग इन टाइप कास्टिंग, द प्रोग्रामर इन्वॉल्विंग इन टाइप कास्टिंग, है ना। एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग क्या है? द प्रोग्रामर इन्वॉल्विंग इन टाइप कास्टिंग। मतलब क्या है एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग का? कि टाइप कास्टिंग जिसमें प्रोग्रामर क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। तो द प्रोग्रामर इन्वॉल्विंग इन टाइप कास्टिंग means the typecasting made to do by programmer. Okay, means the typecasting made to do by programmer. The programmer is changing from one data type value to another data type value. The programmer is changing from one data type value to another data type value. मतलब अगर देखा जाए तो एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग टोटली बेस्ड है प्रोग्रामर के ऊपर, है ना। एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग किस पर? इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग पर। इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग में भी आप लोगों को मालूम है कि इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग में हमारा जो जेवीएम होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो वैल्यू के डेटा टाइप को खुद ब खुद क्या है? कन्वर्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, तो वो इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग में हम कह सकते हैं कि द टाइप कास्टिंग इज डन बाई प्री डिफाइंड मैथड्स। द typecasting is done by predefined methods. The typecasting is done by predefined methods. It means the programmer is not involving in typecasting. It means the programmer is not involving in typecasting. Okay, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रामर हमारा जो है कि इस टाइपकास्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, 2 टाइप्स के, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारा एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग क्या होता है और इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग क्या होता है। ओके, तो इसके बाद हमें यह जानना जरूरी है कि हम कहाँ पर एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं और कहाँ पर इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं, है ना। मतलब एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग का यूज़ कहाँ होता है और एप्लीकेबल कहाँ होता है, और आपका जो है इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो
जब भी कभी ऐसा होता है कि whenever we are assigning a smaller value, है ना, जब भी कभी हम किसी छोटे वैल्यू को, है ना, किसी स्मॉलर वैल्यू, किसी छोटे वैल्यू को किसी बिगर लोकेशन पर स्टोर करना चाहे या सेव करना चाहे, असाइन करना चाहे, तो वहाँ पर इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग एप्लीकेबल होता है ना। क्या होता है, जब हम किसी स्मॉलर वैल्यू को किसी बिगर लोकेशन में हम क्या करना चाहें, उसे असाइन करना चाहें, तो वहाँ पर इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग काम करता है। और जब हमारे वैल्यू, हमारा जो वैल्यू है वो कोई बिगर वैल्यू हो और हम बिगर वैल्यू को किसी स्मॉलर मेमोरी लोकेशन पर हम सेव करना चाहें, असाइन करना चाहें, तो वहाँ पर एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग का यूज होता है। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए हमारे शर्ट, हम लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं शर्ट, है ना, शर्ट में हमारा यहाँ एक पॉकेट होता है ना, यहाँ पर क्या है, शर्ट में हमारे यहाँ पर क्या होता है, पॉकेट होता है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर, आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि, है ना, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो स्मॉलर वैल्यू है और उसको हम कैसे स्मॉलर वैल्यू को बिगर मेमोरी लोकेशन में कैसे क्या करते हैं, असाइन करते हैं, या फिर बिगर वैल्यू को हम लोग स्मॉलर मेमोरी लोकेशन में अगर सेव करें तो क्या प्रॉब्लम होगा। जैसे कि देखिए ये डायरी है ना, ये डायरी का जो साइज है, ठीक है, और हमारे पॉकेट का जो साइज है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा पॉकेट है ना, हमारे शर्ट में जो पॉकेट है, ये पॉकेट एक मेमोरी लोकेशन है ना, ये पॉकेट क्या है, मेमोरी लोकेशन है। अब हमारे मेमोरी लोकेशन यानी कि पॉकेट का साइज, जो साइज है, इस साइज से छोटी वैल्यू अगर है ना, इस साइज से छोटी वैल्यू है, मतलब कि जो डायरी है ये क्या है, हमारे पॉकेट के साइज से छोटी है, इसलिए इजीली इसके अंदर अगर हम इसको डालना चाहें तो क्या होता है, ये इसके अंदर जाकर के असाइन हो जाता है, सेव हो जाता है ना। ये डायरी जो हुई, ये क्या हुआ हमारा, इसके अंदर क्या हो गया, ये सेव हो गया, है ना। क्यों सेव हो गया, क्योंकि ये जो है एक टाइप की वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू को हम बिगर मेमोरी लोकेशन में साइन करना चाहें तो वहां पर इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग यूज होता है ना। यही है, whenever we are assigning a smaller value to the bigger memory location then implicitly type casting is applicable। अगर हमारा जो वैल्यू है वो कैसा है, स्मॉलर वैल्यू है, और उसे हम एक बिगर मेमोरी लोकेशन पे सेव करना चाहें तो वो इजीली सेव हो जाता है और वहां पर इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग एप्लीकेबल होता है। तो ये तो एग्जांपल हो गया किस चीज का, छोटे डायरी का, है ना। डायरी का साइज इससे बड़ा भी होता है ना, डायरी का साइज क्या होता है, इससे बड़ा भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, जैसे, है ना, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये डायरी है और इसका साइज क्या है, बड़ा साइज है। किसके कंपेयर में, मेमोरी लोकेशन के कंपेयर में, यानी कि हमारा जो पॉकेट है ना, ये जो पॉकेट है, मेमोरी लोकेशन के कंपेयर में हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, बिगर है। अगर हम बिगर वैल्यू को किसमें, स्मॉलर मेमोरी लोकेशन में क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो ये वहां पर असाइन नहीं होगा। इसको हम यहाँ डालना चाहेंगे तो भी जाएगा, है ना, तो ये वहां पर क्या होगा, असाइन नहीं होगा। अब अगर ये वहां असाइन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमको बिगर वैल्यू को उस मेमोरी लोकेशन में असाइन तो करना है, तो असाइन करने के लिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, फिर एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग वहां एप्लीकेबल होता है। इसलिए कहते हैं कि एंड व्हेनेवर वी आर असाइनिंग अ बिगर वैल्यू, व्हेनेवर वी आर असाइनिंग अ बिगर वैल्यू टू द स्मॉलर मेमोरी लोकेशन देन एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग इज एप्लीकेबल और रिक्वायर्ड। तो वहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है ना। ये कहता है कि रियल लाइफ एग्जांपल था डायरी का, हमने जैसे कि आपको दिखाया कि अगर हमारी डायरी छोटी है, किसके, पॉकेट के साइज से छोटी है, तो इजीली इस पॉकेट के अंदर चली जाती है ना, और अगर पॉकेट के साइज से बड़ी है तो नहीं जाती है। पॉकेट के साइज से छोटी है तो चली जा रही है, वहां पर इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग यूज हो रहा है। पॉकेट से अगर उसका साइज बड़ा है तो नहीं, इसमें असाइन नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब वहां पर क्या लगता है, हमारा एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग का यूज करके फिर हम उस डायरी को यहाँ पर सेव करते हैं। ये क्या है हमारा एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ये कैसे पता चलता है कि कौन सी वैल्यू है जिसका मेमोरी ज्यादा है और कौन सी वैल्यू है जिसका मेमोरी कम होता है ना। जैसे मैंने यहाँ पर बात किया, कौन सा, स्मॉलर वैल्यू, है ना, कौन सा, स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू एंड बिगर मेमोरी लोकेशन, स्मॉलर वैल्यू एंड बिगर मेमोरी लोकेशन, है ना। ये कंडीशन में इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग। और जो दूसरा कंडीशन था
कौन सा एक्सप्लिसिटली टाइपकास्टिंग में कि बिगर वैल्यू है और स्मॉलर मेमोरी लोकेशन है ना। ये कैसे पता चलता है कि हमारी जो वैल्यू है वो स्मॉलर वैल्यू है और हम उसको जहाँ सेव कर रहे हैं वो हमारा बिगर मेमोरी लोकेशन है कि स्मॉलर मेमोरी लोकेशन है ना। ये कैसे पता चलता है? तो इसका जो सीधा साफ फंडा है वो ये है कि ऐसे जितने भी वैल्यूज हैं जिनमें डेसिमल नहीं लगता है ना, ऐसे जितने भी वैल्यूज है जिसमें क्या नहीं लग रहा है, डेसिमल हम नहीं यूज कर रहे हैं। हमने अगर डेसिमल नहीं यूज किया मतलब बाइट टाइप की वैल्यू होगी, शॉर्ट टाइप की वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी और लॉन्ग टाइप की वैल्यू होगी है ना। डेटा टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा, बाइट, शॉर्ट, ओके, इंट एंड लॉन्ग, ठीक है। इन सब का हम लोगों ने मेमोरी लोकेशन भी देखा था। बाइट का 1 बाइट, शॉर्ट का 2 बाइट, इंट का 4 बाइट एंड लॉन्ग का 8 बाइट। ओके, तो ये क्या है, ऐसे जितनी भी वैल्यूज हैं जिनमें डेसिमल नहीं लगता है ना, ऐसे जितनी भी वैल्यूज हैं जिनमें क्या हो, डेसिमल नहीं लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं 32 बिट वैल्यू। क्या बोलते हैं? 32 बिट वैल्यू। अब 32 बिट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम जो डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं वो डेटा टाइप 32 बिट का है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या डिक्लेयर किया, बाइट डिक्लेयर किया है ना, बाइट में भी हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या करते हैं, सेव करते हैं। इंटीजर टाइप की वैल्यू मतलब जिसमें डेसिमल नहीं लगा होता है, ठीक है। बाइट में, शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में, यहाँ पर हम जो वैल्यू को स्टोर करते हैं तो हम जो भी यहाँ पर वैल्यू देते हैं उसमें क्या होता है, डेसिमल नहीं लगा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, जैसे एग्जांपल यह जैसे कि इंट है ना, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x और x के अंदर हम वैल्यू जो स्टोर कर रहे हैं दैट इज 46। हमने क्या वैल्यू स्टोर किया, 46 स्टोर किया है। तो 46 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, x में क्या वैल्यू स्टोर होगा, 46 स्टोर हो जाएगा। ओके, अगर यहीं पर हम क्या कर दें, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें इंट y और y के अंदर हम स्टोर करना चाहें 46.34, क्या होगा, y के अंदर हम क्या स्टोर, y जो वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो डेसिमल वैल्यू है ना। वो डेसिमल वैल्यू कैसी है, 46.34 है ना। तो ये जो डेसिमल वैल्यू है क्या ये y वेरिएबल के अंदर साइन हो जाएगा, इंट y, जो कि y का जो डेटा टाइप हुआ कैसा है, इंटीजर टाइप का है। अब मैंने क्या बताया, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल नहीं लगा है ना, जिसमें डेसिमल नहीं लगा वो 32 बिट होता है। कितना, 32 बिट होता है। ओके, वो कितना होता है, 32 बिट का होता है। उसके बाद ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल लग गया वो 64 बिट के होते हैं। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिसमें क्या लग गया, डेसिमल लग गया, वो क्या होते हैं, 64 बिट के होते हैं। मतलब डेसिमल के फॉर्मेट में हमारे पास में जो डेटा टाइप है वो कौन कौन से डेटा टाइप है, सॉरी, फ्लोट एंड डबल, फ्लोट एंड डबल। तो फ्लोट और डबल है ना, फ्लोट का जो मेमोरी होता है 4 बाइट और डबल का 8 बाइट। तो फ्लोट और डबल डेटा टाइप का यूज करके अगर हम किसी वैल्यू को क्या करते हैं, कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया तो उसमें जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू हम वहाँ स्टोर कर रहे हैं वो वैल्यू कितने बिट का होगा, 64 बिट का, 64 बिट का है ना। कितने बिट का हो जाएगा, 64 बिट का होगा। अब ये बताइए यहाँ पर कि जब हमने यहाँ पर कोई डेटा टाइप यूज किया और डेटा टाइप यूज करके हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जैसे कि int x = 46, तो int x = 46, ये जो 46 है ये 32 बिट का होगा, राइट। ये क्या होगा, 32 बिट का होगा है ना। देखिए ओके, ये जो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया int x, हमने x एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें हमने लिखा है क्या, 46 असाइन किया है। तो ये जो 46 असाइन हो रहा है वो x के अंदर असाइन हो रहा है और x का जो डेटा टाइप वो कैसा है, इंटीजर टाइप का है। और इंटीजर टाइप का
इसका डेटा टाइप है, तो मतलब इसमें जो वैल्यू असाइन हो रही है उसमें डेसिमल नहीं लगा, और अगर यहाँ डेसिमल नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसका जो मेमोरी है वो कितना है, 32 बिट की मेमोरी है। किसकी? 46 की मेमोरी कितनी है, 32 बिट की है। ओके, तो ये जो 32 बिट की वैल्यू है 46 वो कहाँ असाइन है, x में असाइन है। यहीं पर हमने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट, और यहाँ लिखते हैं फ्लोट y इज इक्वल टू x। क्या होगा, फ्लोट y इज इक्वल टू x क्या होगा, है ना। तो देखिए फ्लोट y इज इक्वल टू x में क्या है 46, और 46 कितने बिट का है, 32 बिट का है। यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है y, और y का जो डेटा टाइप दिया है वो कैसा है, फ्लोट। तो y का जो डेटा टाइप हमने दिया है वो क्या है, फ्लोट है, और जो फ्लोट है ना, फ्लोट है, फ्लोट और डबल ये कितने बिट के होते हैं, 64 बिट के होते हैं। मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इस वेरिएबल का जो मेमोरी है वो है 64 बिट। ओके, और x के अंदर जो वैल्यू है, x के अंदर जो वैल्यू है कितनी, 46 है ना। ये तो 46, इसके अंदर क्या है 46, इसके अंदर जो 46 है वो है 32 बिट का। अब बताइए कि 32 बिट की वैल्यू क्या 64 बिट के वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी। मतलब यहाँ पर यही है कि अगर हमारा वैल्यू जो है वो क्या है, स्मॉलर मेमोरी का है ना, हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, स्मॉलर मेमोरी की वैल्यू है, तो उसे अगर हम बिगर मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना चाहते हैं तो इजीली हो जाता है। 32 बिट की वैल्यू को अगर हम 64 बिट के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, साइन करेंगे, तो वो हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर जो इसका रिजल्ट अगर आप इसको आउटपुट में देखेंगे तो ऐसा लिख करके आएगा 46.00 46.00। अब बताइए x में हमने दिया था 46 में हमने डेसिमल लगा के 00 तो नहीं लिखा, है ना। x में क्या स्टोर हुआ है, 46 स्टोर हुआ है, और जब हमने फ्लोट y इक्वल टू x लिखा है तो x में क्या है 46, x में क्या है 46, और ये 46 एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू कहाँ जाकर के स्टोर हो रहा है, फ्लोट टाइप के वेरिएबल में, और जब वो फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है और उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको मिलता है 46.00। ये 00 कहाँ से आया, 46 इंटीजर वैल्यू को डेसिमल वैल्यू बनाया गया, है ना। 46 इंटीजर वैल्यू को क्या बनाया गया, डेसिमल वैल्यू बनाया गया। और इसे किसने बनाया है, इसे किसने बनाया, इसे सिस्टम ने खुद बनाया, है ना। इसे हमने नहीं बनाया है, इसे किसने बनाया है, सिस्टम ने खुद बनाया है। इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग। ये क्या है, इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग है। यहाँ पर है ना इंटीजर टाइप की वैल्यू को फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें कुछ अलग से स्टेटमेंट्स कमांड नहीं लिखने पड़े हैं, है ना। ये डायरेक्ट इसमें क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि x में जो वैल्यू है वो 32 बिट की वैल्यू है, और y में जो जाकर के स्टोर होगा वो y जो है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसका जो बिट है वो 64 बिट का है। तो 32 बिट की वैल्यू 64 बिट में आराम से इजीली जाकर के स्टोर हो जाएगा। अगर इसी को हम उल्टा कर दें, है ना, इसी को हम क्या कर दें, उल्टा कर दें। फॉर एग्जांपल, है ना, इसी को उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसी को उल्टा कर दें। जैसे यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया फ्लोट, है ना, फ्लोट x या फ्लोट y कर दीजिए। चलिए फ्लोट y इज इक्वल टू हमने डिक्लेयर किया 46.32 हमने फ्लोट y में क्या स्टोर कर दिया 46.32। ओके, अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int x, और int x के अंदर हम लिखते हैं int x इज इक्वल टू y। क्या होगा, int x इज इक्वल टू y क्या होगा, समझते हैं क्या होता है। देखिए फ्लोट y इज इक्वल टू 46.32, ये क्या है, डेसिमल में है ना, ये क्या है, डेसिमल में है। तो डेसिमल वैल्यू जा करके y में स्टोर हो रही है, और y किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। अब अगर y फ्लोट टाइप का है तो ये जो बिट होगा इसका जो बिट होगा वो कितने बिट का होगा, 64 बिट, राइट। अब देखिए y है कितना, 64 बिट। अब यहाँ पर जब दूसरी लाइन में int x इज इक्वल टू y लिख रहे हैं तो ये y तो 64 बिट का है, y कितने बिट का है, 64 बिट का है। और हमने जो x वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप की सारी वैल्यूज कितनी बिट की होती है, 32 बिट की होती है। तो मतलब यहाँ पर जो x है, ये जो मेमोरी लोकेशन है ये कितने बिट का है,
32 बिट का है। अब ये बताइए कि 64 बिट में, है ना, यहाँ y में जो वैल्यू है जो कि 64 बिट की है, और ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है। तो ये y की वैल्यू को x में स्टोर करेगा, करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन y में जो वैल्यू है वो 64 बिट की वैल्यू है, और 64 बिट की वैल्यू को 32 बिट के मेमोरी लोकेशन पर हम स्टोर नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर पाएगा, सिस्टम हमारा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, बिगर वैल्यू है, और बिगर वैल्यू को स्मॉलर मेमोरी लोकेशन पर स्टोर किया जा रहा है ना। इसलिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, फिर एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ता है। और एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग में क्या है, कुछ नहीं करेंगे, क्या होगा, हम सिर्फ इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे, हम इसको चेंज करेंगे ऐसा करके, इंट x इज इक्वल टू, है ना, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग में इंट x इज इक्वल टू इंट y, है ना, इंट x इज इक्वल टू इंट y। अब देखिए y जो कि फ्लोट टाइप का था, फ्लोट टाइप का था, तो इसमें 64 बिट की, है ना, इसमें जो वैल्यू है वो कितना बिट है, 64 बिट का है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 64 बिट से, उसके पहले हमने डेटा टाइप इंट लिख दिया, तो इंट लिखने से 64 बिट से क्या हो जाएगा, 32 बिट का हो जाएगा, और 32 बिट का वैल्यू यानी कि y में जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 32 बिट में कन्वर्ट हो गया। 32 बिट की वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो गई, 32 बिट के वेरिएबल में, है ना। हमारे पॉकेट का साइज और सिर्फ इतने ही साइज का कुछ दूसरा चीज हो तो इसमें क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो 32 बिट की वैल्यू 32 बिट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, लेकिन 64 बिट की वैल्यू 32 बिट की मेमोरी लोकेशन पर स्टोर नहीं हो सकती, है ना। ठीक वैसे यहाँ पर भी 32 बिट की वैल्यू 64 बिट के मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो सकती है, दैट इज इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग। तो यहाँ नहीं हो रहा था, तो क्या करना पड़ा, ये कौन लिखा, इसे यूजर ने लिखा है। किसने लिखा, इसे यूजर ने लिखा, प्रोग्रामर ने लिखा। वहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं देना पड़ा। यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा स्टेटमेंट देना पड़ रहा है ना, एक एक्स्ट्रा लाइन लिखना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा कोडिंग करनी पड़ रही है। इसलिए यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो क्या है, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग यूज हो रहा है। तो ये है क्या हमारा एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग। ओके, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। आज हम लोगों ने जो भी देखा ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग का यूज करके हम लोग इसके प्रोग्राम पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग का यूज करके क्या क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा फिर। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।